ये नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। ये मेरा विधान थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन सच बात यह है कि हम लोगों ने आज तक इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग क्या नहीं जानते। हम लोग हमारे जीवन में खुश है कि आज तक मैंने अच्छी अच्छी परीक्षाएं दी हैं, मैंने अच्छे अच्छे प्रतिशत मार्क्स मैंने कमाए हैं, जिस फील्ड में मैं हूं, जिस जॉब पर लगने वाला हूं, उस फील्ड में मैंने गोल्ड मेडल मिलाया है और अब मुझे अच्छा जॉब भी मिल गया। हम लोग जॉब को जाते हैं, नौकरी को जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन के बाद हमारे एक बात ध्यान में आती है कि हमारे साथ वाले कर्मचारी, हमारे सहकारी, हमारे बॉसेस, उनके साथ हमारा मुकाबला है उनके मूड, उनके एटीट्यूड के साथ। आसपास के लोग जो है उनमें कई लोग सही में अच्छे हैं तो कोई ऊपर ऊपर अच्छे हैं, कोई मदद करने वाले हैं तो कोई पीछे से गेम खेलने वाले हैं। फिर ये बातें हमें चुभने लगती हैं कि कई बार कई लोगों को अच्छे मौके दिए जाते हैं, अच्छे कोर्सेज को भेजा जाता है, कई बार हमें याद नहीं किया जाता है, और ये बात जब चुभने लगती है हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। इन बातों पर डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ने कई संशोधन किए। डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट जो है, जिन्होंने कई किताबें लिखी है एटीट्यूड के ऊपर, हमारे जॉब के लिए, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब है, द लीडर इन यू एंड हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। इस तरह की कई किताबें लिखी है और आज तक विश्व में कई लाखों लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने जॉब के सिलसिले में लाखों लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। इनका संशोधन ये कहता है, जो संशोधन सुनने के बाद आपको बड़ा धक्का लगेगा, उनका संशोधन ये कहता है कि 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस, 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू negotiate, communicate and lead. And shockingly, 15% is due to technical knowledge. Only 15%. हमारा financial success जो है टेक्निकल नॉलेज की वजह से जो आता है वो 15% है, और बाकी है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी निगोशिएशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारा लीड। शॉकिंग है। हालांकि आर्थिक यश व्यक्तित्व के ऊपर, यानी कि व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी यानी कि वो नेचुरल जो है, नहीं, आप किस तरह से पेश आते हैं, आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी। उसके साथ साथ बातचीत करने का तरीका और समझौते का व्यवहार, दैट इज निगोशिएशन। समझौते का व्यवहार आप कैसे करते हैं, आप नेतृत्व कैसे करते हैं, इन बातों के ऊपर आपका फाइनेंशियल सक्सेस निर्भर करता है, ऐसा इनका संशोधन कहता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये गुण सिर्फ नौकरी और कारोबार की बातों के लिए हमें सोचने नहीं है। हमारी जाती जिंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में अगर ये गुण हम लोग लाएं तो हम लोग सब जगह कामयाब होने का संभव ज्यादा होता है। हमारे व्यक्तित्व में ये सब गुण लाने होते हैं और उसके बाद हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, जो नतीजे चाहिए, वो नतीजे हम लोगों से निकाल सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि ये कम्युनिकेशन, निगोशिएशन स्किल्स, ये लीड, ये सब क्या, कैसे सोचना चाहिए, अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये देखने के लिए महाभारत जैसा खूबसूरत उदाहरण नहीं। महाभारत में जबकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ कुरुक्षेत्र पर थे, युद्ध का समय हो गया था, युद्ध शुरू होने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपने पूरी तैयारी के साथ अर्जुन के समर्थन में थे, अर्जुन के पक्ष में थे, और युद्ध शुरू होने के समय अर्जुन ने पूरे शस्त्र नीचे रख दिए और कहा कि
मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि सब आपस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। ऐसे वक्त पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस शांति के साथ अर्जुन को समझाया और युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया, वो कम्युनिकेशन, निगोशिएशन और उनका लीड हमें ध्यान में लेने जैसा होता है कि किस तरह से सामने वाले से अपनी बात निकालनी है, कैसे करवाना है बगैर झगड़े से। अब अपनी जाति जिंदगी का एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। समझिए, आप किसी दोस्त को आप मदद कर रहे हैं अदालत के मामले में, उसके समर्थन में आपने कोर्ट का खर्चा भी कर दिया है, आपने वकील भी दे दिया है, आपने कई बार काम पर से छुट्टी ली है और सबसे आपने दुश्मनी भी तौल ली है। और ये होने के बाद आखिरी समय पर, अदालत के वक्त पर अगर आपका दोस्त कहें कि मुझे मुकदमा नहीं लड़ना है, तो अपनी रिएक्शन कैसी होगी? अपनी रिएक्शन ऐसी होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन, क्या तुमको अक्ल है? मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, हाँ, मैंने कितने लफड़े किए हैं, मैंने कितना मेरा वक्त बर्बाद किया है, मैं क्या फालतू हूं? क्या अपने आप को क्या समझते हो तुम? ये हमारी रिएक्शन हो सकती है। अब ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बड़ी शांति से अपनी ताकत उनके सामने रख दी और ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताया। दीज आर ऑल नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन और लीड, सादे शब्दों में अगर कहूं तो सादे शब्दों में कहते वक्त मैं आपको एक कहूंगा कि उसमें कुछ रूल हमें संभालने होते हैं। रूल नंबर 1 एक है कि लोगों की गलती पर आप कभी भी लाउड रिएक्ट मत हो जाइए। रूल नंबर 1, लाउड रिएक्ट नहीं करने का। रूल नंबर 2, आप सामने वाले को कभी भी मुजरिम के कटहरे में मत खड़ा कीजिए। वहां पर बात बिगड़ जाती है कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया। वो मुजरिम के कटहरे में हम खड़ा करते हैं। रूल नंबर 3, आप मदद की इच्छा रखते हैं, ये सामने वाले के ध्यान में आना चाहिए, वो अंदर से निकलनी चाहिए मदद की इच्छा। रूल नंबर 4, सामने वाले को नुकसान से बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये सामने वाले को भी मालूम होना चाहिए। आप जब दिल से कोशिश करते हैं, अच्छे दिल से करना चाहिए। और रूल नंबर 5, कभी भी सामने वाले को दुख देने वाली बात आपने नहीं करनी चाहिए। सामने वाले को दुख देने वाली बात आपने कभी नहीं करनी चाहिए। ये रूल्स तो हो गए, लेकिन और एक बात हम लोग ध्यान में लेते हैं और एक उदाहरण ध्यान में लेते हैं कि समझिए कि ऑफिस में कुछ समस्या हो गई किसी सहकारी के साथ, तो हमारी पहली रिएक्शन क्या होगी? एक नॉर्मल रिएक्शन, हाँ मुझे मालूम था ऐसे ही होगा करके, होने दो यार, मैं क्यों लफड़े में जाऊं, मुझे नहीं जाना लफड़े में भाई, मैं मेरा टाइम नहीं बर्बाद कर सकता, मैं जा रहा हूं घर पे। ये एक रिएक्शन है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी बात नहीं है, ये किसी अनैतिक बात नहीं है, अनैतिकता में नहीं आती है, तो हम लोग इस तरह से रिएक्ट हो सकते हैं कि हाँ मुझे लगा था ऐसे होगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। मुझे देरी हो जाएगी घर जाने के लिए, लेकिन ठीक है, मैं मेरी मर्यादाओं के साथ मैं क्या कर सकता हूं मैं देखता हूं। आई ट्राई टू डू दैट। आपका इंटेंशन अच्छा है, यह हमेशा लगना चाहिए। ऐसी बातों में एक निगोशिएशन भी आता है, अच्छा कम्युनिकेशन आता है, और आप लीड कर रहे हैं, आप लीड दे रहे हैं। भला ये सच है, डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ने जो कहा है उनका संशोधन आपने कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि 85% ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, negotiate and lead. And shockingly, 15% is due to your technical knowledge. लेकिन सिर्फ व्यवसाय के क्षेत्र में ही क्यों, नौकरी के क्षेत्र में ही क्यों, हमारे हर रोज की जिंदगी में अगर हम लोग इस तरह के रूल अपनाएं, बस अच्छे संबंध रहेंगे और हमें अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के बाद अच्छी तरह से इस दुनिया से हटना है।
हमारा अंत होने के बाद, हमारे मौत के बाद लोग हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। वो कब बोलेंगे? जब हम हमारे संबंध अच्छे रखेंगे तो। इसके लिए भी हमें अच्छी बातें हमारे जिंदगी में लानी चाहिए। अगर आपको ये सभी बातें अच्छी लगी हो तो आप जरूर सबके साथ शेयर कीजिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप बाकी लोगों को बताइए। हमें चाहे तो कुछ भी समस्या हो तो आप फोन कर सकते हैं, या YouTube पर संदीप चुनकर टाइप कीजिए, या तो आपके सवाल हमारे पास भेजिए। लेकिन ये बात मत भूलिएगा, नेगोशिएशन, लीड एंड कम्युनिकेशन। ऑल द बेस्ट।